हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमनिंद्रा वाइब्स। आज हम लोग टूर करेंगे दिल्ली का लाल किला। यह स्थान लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के ठीक बगल में है। किले में प्रवेश के लिए भारतीयों का टिकट म्यूज़ियम के साथ 80 रुपये का है, म्यूज़ियम के बिना 50 रुपये का और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क है। आप देख सकते हैं, यह है दिल्ली का लाल किला, जिसे शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। इस किले को बनने में 1 दशक का समय लगा। इस किले को डिज़ाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, जिन्होंने ताजमहल को भी डिज़ाइन किया था। किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक दिल्ली गेट और दूसरा लाहौरी गेट। आम लोगों के प्रवेश के लिए लाहौरी गेट है। इस गेट का मुख लाहौर की तरफ होने के कारण इसका नाम लाहौरी गेट पड़ा। पहले यह किला तीनों ओर से यमुना नदी के पानी से घिरा हुआ था। किले का वास्तविक नाम किला-ए मुबारक था, किंतु लाल बलुआ पत्थर से बना होने के कारण इसे लाल किला कहा गया। इस किले की दीवारों की ऊंचाई 18 मीटर से भी ज़्यादा की है। देखने में एक विशालकाय सा प्रतीत होता है। ये सामने जो सफ़ेद इमारत दिखाई पड़ रही है, यह नक्कार खाना है। इसे नौबत खाना भी कहते हैं। बेसिकली यह एक ड्रम हाउस होता था जो किसी के आने की सूचना देता था। मुग़लों के समय यहाँ पर दिन में 5 बार नौबत बजती थी। शाही परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य किसी को अपनी सवारी के साथ यहाँ से आगे जाना मना था। सामने जो लाल रंग की इमारत दिख रही है, यह दीवाने आम है, कोर्ट ऑफ पब्लिक ऑडियंस। यहाँ बादशाह आम लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। मुग़ल आर्किटेक्चर की खूबसूरती ये देख सकते हैं आप। यहाँ सभी आर्चेस बड़ी से छोटी नज़र आती हैं और दूसरी तरफ से देखें तो यहाँ से भी सारी आर्चेस बड़ी से छोटी ही नज़र आती हैं। यह है बादशाह का सिंहासन, जो पूरा सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इसमें पिट्टा ड्यूरा टेक्निक का प्रयोग किया गया है। यह स्थान फ़ोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ से आप एक साथ लगभग सारी शाही इमारतों की फ़ोटो को अपने कैमरे में कैद कर सकती हैं। ये चौकोर आकार का जो टैंक है, इसमें पहले मुग़लों के समय फाउंटेन्स लगा हुआ करते थे। इसमें नहरे बहिश्त का पानी आता था और यहीं से वापस यमुना में चला जाता था। ये जो इतना बड़ा बेसिन आप देख रहे हैं, ये पूरा एक मार्बल को काट के बनाया गया है। बेसिन के ठीक सामने ये जो इमारत है, यह रंग महल है। इसे डांसिंग कोर्ट भी कहते हैं। यह स्थान बादशाह के मनोरंजन का था। यहाँ पर नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता था। रंग महल के ठीक सामने जो इमारत दिख रही है, यह दीवाने आम का पीछे का हिस्सा है और सामने यह नहरे बहिश्त है। रंग महल के पीछे की दीवारें जालीनुमा बनी हुई हैं, जो कि महल को पूरी तरह से वेंटिलेटेड बनाती हैं। महल के बीचों बीच नहरें बहिश्त बहती थी, जिससे महल ठंडा रहता था। यह खास महल है। इसमें 3 शाही कमरे हैं। एक कमरा बादशाह के सोने का, एक कमरा प्रार्थना करने का और एक झरोखा दर्शन के लिए है। देख सकते हैं दरवाजे पर न्याय का तराजू बना हुआ है, जो बादशाह की न्यायप्रियता को दिखाता है। और ये वह दरियाई दरवाज़ा है जिससे शाहजहां ने पहली बार किले में प्रवेश किया था। और यह है दीवाने खास, कोर्ट ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। यहाँ दीवारों पे आप देख सकते हैं पिट्टा ड्यूरा टेक्निक का प्रयोग किया गया है फूल पत्तियों को सजाने के लिए।
यहाँ पे आपको हर फूल खिला हुआ नज़र आता है। यही वो स्थान है जहाँ बादशाह अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करते थे और विदेशी राजदूतों से मुलाकात करते थे। शाहजहाँ के समय इस महल की छत चांदी की बनी हुई थी, जो बाद में मराठाओं ने धन इकट्ठा करने के लिए पिघलाई थी। यहीं पर तख्ते ताउस यानी सोने का बना मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिसे 1739 में नादिर शाह अपने साथ लूट कर ले गया। ये हम्माम है, शाही स्नानागार। यहाँ तीन कमरे हैं। एक कमरे से गर्म जल निकलता था, एक कमरे से ठंडा जल और एक कमरे से गुलाब की खुशबू से महकता हुआ जल निकलता था। यह मोती मस्जिद है, जिसे औरंगजेब ने 1658 में बनवाया था। कहते हैं इसका दरवाज़ा आज भी उसी समय का है। ये है हयात बख्श बाग, यानी जीवन देने वाला बाग। इसको 4 बाग शैली में बनाया गया है और बाग के बीचों बीच ये है अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का महल, जिसे 1842 में बनवाया गया था। ये हीरा महल है, इसे भी बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। और ये जो मंडप आप देख रहे हैं, इसे औरंगजेब ने बनवाया था। इसके पीछे है शाही बुर्ज, जो एक अष्टकोणीय इमारत थी। यहीं से यमुना का पानी को कंट्रोल किया जाता और चैनलाइज किया जाता था नहर बहिश्त में। ये जो टी हाउस आप देख रहे हैं, पहले यहाँ मुग़ल राजकुमारों के घर हुआ करते थे। ये है बहादुर मंडप और इसके ठीक सामने सावन मंडप है और बीच में नहर बहिश्त। इसका नामकरण हिंदी महीनों के आधार पर किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ये ब्रिटिश आर्मी बैरक्स हैं। इसको 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने अपने सैनिकों को रहने के लिए बनवाया था। अब इन बैरकों को भारत सरकार ने म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये है छत्ता बाज़ार। छत के नीचे होने के कारण इसको छत्ता बाज़ार कहते हैं। इसे मीना बाज़ार भी कहते हैं। शाहजहाँ के समय इस बाज़ार को बाज़ार मुज़क्क़फ़ कहा जाता था। यह है छत्ता बाज़ार चौक, ऊपर से पूरी तरह से खुला हुआ। इस बाज़ार को पूरी तरह से वेंटिलेटेड बनाया गया था। आप देख सकते हैं मुग़ल कालीन नक्काशी को ऊपर छत में किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। यह बाज़ार शाहजहाँ ने अपनी शाही महिलाओं के लिए बनवाया था, ताकि उन्हें किले से बाहर न जाना पड़े। मुग़लों के समय में यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ दुकानें हुआ करती थीं। ऊपर ज्वेलरी की दुकानें होती थीं और नीचे वस्त्रों की दुकानें होती थीं। अब तो बस केवल नीचे ही दुकानें हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आप देख सकते हैं एकदम सुंदर सी सजी ये दुकानें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।